गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में आपने हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट देखा। अभी आज हम लोग नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं, इमोशंस। द इमोशंस ऑफ अ पर्सन वेदर सेंडर और रिसीवर ऑफ द मैसेज अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब अगर सेंडर या रिसीवर दोनों में से किसी का जो इमोशंस होता है उससे भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ द सेंडर इज एंग्री, अगर सेंडर को गुस्सा आया है या वरीड है, एक्साइटेड, देन हिज थिंकिंग प्रोसेस विल बी अफेक्टेड। तो उसका थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट होगा एंड ही विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू ऑर्गेनाइज द मैसेज प्रॉपरली। तो वो जो मैसेज है उसको वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर नहीं पाएगा। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो अफेक्ट द रिसीवर ऑफ द मैसेज एंड ही मे नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू द मैसेज और ही मे नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस से भी रिसीवर को अफेक्ट होता है और वो फिर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सकता कन्वे करने के लिए और उसको मैसेज प्रॉपरली समझ में भी नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है स्लैंटिंग। स्लैंटिंग मीन्स टू डिसॉर्ट, क्रिएटिंग रॉन्ग सिचुएशन। रॉन्ग सिचुएशन क्रिएट करना, रॉन्ग सिचुएशन क्रिएट करना इन राइटिंग और टेलिंग। राइटिंग और टेलिंग में रॉन्ग सिचुएशन क्रिएट करना मतलब स्लैंटिंग। तो स्लैंट मीन्स टू द रिसीवर में डिसॉर्ट द मैसेज स्पेशली व्हेन द कम्युनिकेशन व्हेन ही कम्युनिकेट्स द सेम टू सम अनदर पर्सन। मतलब जो रिसीवर है वो दूसरे आदमी को जब बताएगा तो कुछ अलग चीज़ बताता है। ही मे कलर द मैसेज एज पर हीज ओन इंटरप्रिटेशन। वो कैसे चाहे वो जो मैसेज है उसको घुमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फर्म द टॉप मैनेजमेंट इन्फॉर्म द सुपीरियर्स टू टेल द वर्कर्स दैट लंच ब्रेक्स टू बी स्ट्रिक्टली adhered टू। मतलब अगर टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है सुपीरियर्स को कि जो वर्कर्स है उनको जो लंच ब्रेक है उसका टाइम प्रॉपरली फॉलो करना है, तो उसको कैसे बताएंगे? द मैसेज वॉज स्लैंटेड और डिसऑर्टेड एज वर्कर शुड ईट टू देयर फुल सेटिस्फैक्शन। वर्कर्स को खाना अपना पूरा समाधान होने तक खाना चाहिए, तो इसको कहते हैं स्लैंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग, in this case the sender of the message manipulates information in such a way that it appears more favorable to the receiver। तो फिल्टरिंग मतलब क्या रहता है कि जो सेंडर है उस तरह मैसेज को बोलता है कि रिसीवर के उसको फेवर में लगे वो मैसेज। ड्यू टू फिल्टरिंग द रिसीवर डज नॉट गेट ऑब्जेक्टिव और प्रॉपर इंफॉर्मेशन। फिल्टरिंग के वजह से रिसीवर को और जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं मिलती और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलती। फॉर इंस्टेंस, अ सबऑर्डिनेट व्हेन रिपोर्टिंग टू हिज सुपीरियर मे होल्ड बैक सम अनफेवरेबल एंड कन्वे ओनली फेवरेबल इंफॉर्मेशन विच ही थिंक्स द बॉस में लाइक टू हियर। तो एग्जाम्पल अगर लेंगे तो जब सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करता है सुपीरियर को तो वो उसको अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा, सिर्फ फेवरेबल इंफॉर्मेशन बताएगा जो बॉस को सुनने को अच्छा लगता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सुपीरियर मे नॉट गेट एग्जैक्ट और करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इसके वजह से जो सुपीरियर है ना उसको एग्जैक्ट या करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है रॉन्ग एजम्पशन। द पार्टिसिपेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस मे मेक रॉन्ग एजम्पशन which can create a barrier to effective communication। तो
जो पार्टिसिपेंट से कम्युनिकेशन के, वो लोग रॉन्ग एजम्पशन भी कर सकते हैं, जिसके वजह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को बैरियर आता है. देर आर चांसेस दैट द एजम्पशंस मेड बाय द सेंडर मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिसीवर. तो चांसेस ये हो सकता है कि जो एजम्पशन सेंडर करता है वो रिसीवर से अलग हो सकता है. फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन may make an assumption of another to be lazy because he does not shave regularly. This may not be right in assumption. समझो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी एज्यूम करता है कि अगर समझो एक आदमी लेजी है क्योंकि वो रेगुलरली शेव नहीं करता है, तो ये रॉन्ग एजम्पशन भी हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है इम्पेशंस. Nowadays people are impatient. अभी के जो लोग हैं वो बहुत impatient होते हैं. They often communicate hastily और listen impatiently. मतलब वो fastly communicate करते हैं या बिना patience लिए वो सुनते हैं. The listen may react instantly even before the communication is completed. कभी कभी listener जो होता है उसका reaction fast होता है, कभी कभी कम्युनिकेशन पूरा सुनने से पहले वो रिएक्ट करता है. इम्पेशंस कैन ऑकर ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर और द रिसीवर ऑफ द मैसेज. तो इम्पेशंस किससे किससे हो सकता है? सेंडर से भी हो सकता है या रिसीवर से भी हो सकता है. टू अवॉइड दिस बैरियर द ओनली अल्टरनेटिव इज टू हैव पेशेंस बोथ विद द सेंडर एज वेल एज विद द रिसीवर. तो ये अगर बैरियर अवॉइड करना है तो एक ही अल्टरनेटिव बचता है कि सेंडर और रिसीवर के पास पेशेंस होना चाहिए. ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट है रैम्बलिंग। तो रैम्बलिंग मतलब इट रेफर्स टू टॉक और राइट एमलेसली विदाउट कनेक्शन ऑफ आइडियाज़। तो अगर कुछ भी हम लोग बातें करते हैं विदाउट एनी एम या कुछ आइडिया नहीं है फिर भी हम लोग जो बातें करते रहते हैं यूजलेस, तो उसको रैम्बलिंग बोलते हैं। इफ़ द मैसेज इज़ नॉट प्लान प्रॉपरली, तो मैसेज को अगर प्रॉपरली प्लान नहीं किया गया है देन देयर कैन बी अ रैम्बलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर। तो उसको उस टाइम रैम्बलिंग हो सकता है सेंडर के ओर से। रैम्बलिंग कैन ऑकर इन द रिसीवर ऑफ द मैसेज व्हेन हिज माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। रैम्बलिंग ये रिसीवर के यहाँ से कब हो सकता है, जब उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। ही मे बी फिजिकली रीडिंग और लिसनिंग बट मेंटली हिज माइंड में बी स्विच ऑफ। वो फिजिकली सुनता रहेगा लेकिन उसका मेंटली माइंड स्विच ऑफ हो गया रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनसॉलिसिटेड नॉट आस्क कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है वो भी करना। अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन हैज़ टू ग्रेटर बैरियर देन सॉलिसिटेड कम्युनिकेशन। तो ये बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, सॉलिसिटेड कम्युनिकेशन से ज़्यादा भी ये बैरियर बहुत बड़ा है। फॉर इंस्टेंस अ पर्सन मे नॉट पे अटेंशन टू द एडवाइस व्हेन नॉट कॉल्ड फॉर। तो अटेंशन नहीं देना जब उसको बुलाया जाता है, तो ये एक है। हाउएवर इफ एडवाइस इज साउट व्हेन ही मे पे अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग एडवाइस। तो वो क्या करता है, जो सामने वाला बोल रहा है वो सुनता नहीं है और जो उसको करने का रहता है वो करता है। दिस मीन्स पीपल आर अनरिस्पॉन्सिव टू कम्युनिकेशन इफ इट इज़ अनसॉलिसिटेटेड। मतलब जो लोग हैं वो उसको रिस्पॉन्स नहीं देते जब कम्युनिकेशन अनसॉलिसिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस कल्चरल बैरियर्स। कल्चर रेफर्स टू आइडियाज, कस्टम्स, स्किल्स, arts, rituals, ceremonies, etc. of a group or people that are transferred or passed from one generation to another. अभी कल्चर क्या है, इसमें आइडियाज़ होते हैं, कस्टम्स, स्किल, आर्ट्स, रिचुअल्स, सेरेमनीज, ये सब है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को पास ऑन होते हैं या एक जनरेशन से अगले जनरेशन को पास ऑन होते हैं। इन इंडिया देर आर वराइड कल्चर्स। इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं। अगेन दिस कल्चरल डाइवर्सिटी में एक्ट एज वन ऑफ द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उससे कम्युनिकेशन को ये हो सकता है, बैरियर हो सकता है। अगेन देयर कैन बी कल्चरल डिफरेंस अक्रॉस द कंट्रीज। दूसरा कंट्रीज में भी कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है। वर्ड्स, सिंबल्स, एक्शंस, कलर्स एक्सेट्रा में हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। तो जो वर्ड्स है, सिंबल्स, एक्शन, कलर्स, उसका अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मतलब निकलता है। द कन्वेयर ऑफ द मैसेज मस्ट अंडरस्टैंड द cultural nuisance in details of the receiver and communicate accordingly। तो जो मैसेज कन्वे कर रहा है उसको ये कल्चरल जो है, कल्चरल छोटे छोटे पॉइंट्स वो डिटेल में समझ में आने चाहिए और फिर वो कम्युनिकेट बराबर करेगा। सम ऑफ द कल्चरल बैरियर्स आर एज फॉलो। सबसे पहला है कलर्स। डिफरेंट कलर्स में अटैच डिफरेंट मीनिंग्स टू कलर्स। तो अलग अलग कलर्स का अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग कल्चर्स में। फॉर इंस्टेंस ग्रीन कलर में सिग्निफाई फ्रेशनेस इन सम कंट्रीज वेयर एज इट में सिग्निफाई सिग्निफिकेंस इन सम अनदर कंट्रीज। तो ग्रीन कलर है वो कुछ कंट्रीज में फ्रेशनेस ये मतलब होता है उसका, और कुछ कंट्रीज में उसका मतलब होता है सिकनेस। बाद में बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बॉडी लैंग्वेज का अलग अलग मीनिंग हो सकता है अलग अलग पार्ट्स में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। फॉर इंस्टेंस नॉडिंग हेड साइडवेज, मतलब ऐसा सीधे सीधे मुंह साइडवेज मतलब
अपोजिट साइड्स में अगर सिर हिलाते हैं मीन्स डिसएग्रीमेंट इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में उसका मतलब है डिसएग्रीमेंट, वेयर इट हैज़ बीन एग्रीमेंट इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में वो एग्रीड है, इसका उसका मतलब होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, अ थंब अप इज़ अ पॉजिटिव साइन इन इंडिया, थंब अप करते हैं तो वो इंडिया में पॉजिटिव साइन है, लेकिन ग्रीस में ये निगेटिव साइन है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।